दोस्तों आज भी अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये कहानियां, ये खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल एक नई सच्ची घटना की तरफ बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2026 की बात होती है। दिन रविवार। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव दल बल के साथ निकलते हैं। वो सीधे क्षेत्र में मौजूद 2 मंजिला मकान के बाहर पहुंचते हैं। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, इलाकाई लोगों ने मकान के आसपास इतनी पुलिस देखी तो हर कोई हैरान हो गया। हर कोई ये सोचने लगा कि आखिर पुलिस इस तरह यहां क्यों आई है। दोस्तों, लोग इसलिए भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ये मकान किसी आम इंसान का नहीं होता, बल्कि एक आईएएस ऑफिसर का होता है। आईएएस ऑफिसर के घर में पुलिस का इस तरह आना अपने आप में ताज्जुब की बात होती है। ऐसा मालूम हो रहा होता है कि इसे घर में कोई बड़ा गैंगस्टर छुपा हुआ है जिसे पुलिस या तो आज गिरफ्तार करेगी या फिर एनकाउंटर। थानेदार वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव धड़धड़ाते हुए मकान में दाखिल होते हैं। दोस्तों, वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर मौजूद शख्स दरवाजा नहीं खोलता। जिसके बाद थानेदार 1 या 2 ठोकरे मारते हैं और दरवाजा टूट जाता है। दोस्तों, पुलिस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन इन कमरों से जो बरामद हुआ उससे खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आईएएस ऑफिसर के इस मकान में गोरे जिस्म का काला कारोबार चल रहा होता है। यानी इस मकान में जिस्म फरोशी का काला कारोबार पूरी तरह से फल फूल रहा होता है। दोस्तों, यहां से पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में कई लड़के लड़कियों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही काफी शर्मनाक सामान भी बरामद हुआ। आज हम इसी सच्ची घटना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक आईएएस ऑफिसर के घर में जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू हुआ, पुलिस ने घर से किस शख्स को गिरफ्तार किया, और आप भी ये जरूर बताइएगा कि अगर आप मकान मालिक होते तो ऐसे हालत में आप क्या करते। ये सच्ची घटना यूपी के प्रयागराज से आई है। प्रयागराज जिले में एक थाना पड़ता है कीडगंज थाना, और इसी इलाके में नई बस्ती है। नई बस्ती इलाके में एक आईएएस ऑफिसर का 2 मंजिला मकान मौजूद है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक शख्स ने थाने पर फोन किया। फोन करने वाले शख्स ने थानेदार वीरेंद्र सिंह से कहा कि साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। जिस पर थानेदार ने बड़ी हैरानी और उत्सुकता से बात पूछी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो शख्स कहता है कि साहब, मैं नई बस्ती में रहता हूँ, वहाँ एक आईएएस ऑफिसर का मकान है जहाँ लगातार लड़के लड़कियाँ आते जाते हैं। पहले दिन के वक्त लोगों का आना जाना होता था, लेकिन अब रात में भी लोग आते जाते हैं। ये बात सुनते ही थानेदार की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान न होइए, हम कुछ करते हैं। थानेदार वीरेंद्र सिंह ने ये बात एसीपी राजीव यादव को बताई और फिर प्लानिंग शुरू होती है। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ 4 जनवरी 2026 दिन रविवार दोपहर तकरीबन 2 बजे उस घर में छापा मार दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 कमरों से 4 लड़कियां और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। ये सभी नग्न और अर्धनग्न हालत में होते हैं। पुलिस के पहुंचते ही लड़के लड़कियां कपड़े और चादर से अपने आप को ढकने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को रंगे हाथों दबोच लिया। इसी के साथ पुलिस ने जिस फरोशी के रैकेट के सरगना, जिसका नाम सर्वेश द्विवेदी है, उसको भी दबोचा है। सर्वेश द्विवेदी प्रयागराज के दरियाबाद के अतर सुइया का रहने वाला होता है। दरअसल सर्वेश ने ही आईएएस अधिकारी से 3 महीने पहले मकान किराए पर लिया होता है। इसके एवज में 15,000 रुपए प्रति महीना किराया भी तय हुआ होता है। सर्वेश ने अधिकारी को बताया होता है कि इस मकान में वो अपने परिवार के साथ रहेगा। जिस वक्त सर्वेश ने यह मकान किराए पर लिया, उस वक्त 10-15 दिनों के लिए उसका परिवार इस मकान में रहने भी आया, लेकिन फिर परिवार कहीं चला गया और उसके बाद ये हुस्न का कारोबार शुरू हो गया। छापेमारी के दौरान पकड़ी गई 4 लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, दूसरी लड़की वाराणसी की रहने वाली है, और वहीं 2 अन्य लड़कियां प्रयागराज से ही ताल्लुक रखती हैं। वहीं पुलिस ने जिन लड़कों को गिरफ्तार किया उसमें मयंक कुशवाहा, अनुज मिश्रा, सैफुल सिद्दीकी और अतुल कुमार के नाम शामिल हैं। ये सभी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की छवि को धूमिल करें या किसी भी अधिकारी को या किसी की छवि पर हम सवाल उठाएं। हम बस ये चाहते हैं कि आप जब भी इस तरह अपना मकान या दुकान या कोई भी जगह आप किराए पर दे रहे हैं, तो जो किराएदार है उसका पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और उसकी एक्टिविटी पर ध्यान ज़रूर रखें। अगर
आईएएस अधिकारी ने उस सर्वेश द्विवेदी से एग्रीमेंट ना किया होता तो जाहिर सी बात है उन पर भी सवाल उठ सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा इसको रेंट एग्रीमेंट के साथ सर्वेश द्विवेदी को रेंट पर अपना मकान दिया था, जिसमें उसने इस तरह की गलत हरकतें शुरू कर दी, जिसका जिम्मेदार सर्वेश द्विवेदी खुद है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है, अगर आप अपना मकान, दुकान या कुछ भी रेंट पर दे रहे हैं तो किराएदार का वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और पुलिस से उसकी पहचान ज़रूर करवाएं। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बहराइच से आज़ाद अहमद का है, दूसरे नंबर पर रिया सिंह है, लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं, तीसरे नंबर पर मोहम्मद फैज़ान, ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप उसके बाद लिस्ट में नाम आता है मोहम्मद हबीब का, ये भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद सीमा है, सीमा बहराइच से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह गोंडा से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सरोज कुमार हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और अपनी राय रखते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।